ये एविक्शन ड्राइव्स का जो है लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है असम के मुसलमानों पर, खास करके उनके एजुकेशन और लाइवलीहुड के ऊपर? देखिए, दिस इज़ आई थिंक यही सवाल है जिससे हम सब अभी जूझ रहे हैं, क्योंकि इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा पिछले जब से असम एजुटेशन स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 40 ईयर्स एंड इवन मोर, आसाम के मुसलमानों पे एक सवालिया निशान तो खड़ा हुआ। एंड उस वक्त बहुत से आसामीज मुस्लिम्स का ने अपने आप को डिस्टेंस भी किया। उनका ये कहना था कि ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है, ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। उसका कैरेक्टर भी वो था कि इट वाज अबाउट आसामीज आइडेंटिटी, बट सर्टनली जो लोग उसकी जद में आ रहे थे वो बाय एंड लार्ज वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स और हिंदूज थे जो 19 से 200 साल पहले 150 साल पहले वहाँ सेटल किए गए थे। द आइडिया वॉज, आप आसाम की जो मुस्लिम लीडरशिप है, आप जब उससे बात करते थे 2019 से पहले, सो दे वुड से कि देखिए आसाम एजुटेशन यहाँ की एक लेजिटिमेट डिमांड है, लोगों का ग्रीवेंस है, और एक बार ये एनआरसी हो जाएगा इट विल बिकम क्लियर कौन बाहरी है और कौन यहाँ का है। जो बांग्लादेश से आए हैं उनका नाम क्लियर हो जाएगा, उसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद, उनका क्लेम था कि बड़ी तादाद में मुसलमान नहीं आए हैं, बड़ी तादाद में इनफैक्ट 71 के बाद बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, फॉर वट एवर रीजन दे फेस थ्रेट्स और फॉर एनी अदर रीजन, मुसलमान बहुत कम आए होंगे। दैट वाज द क्लेम। एंड हम एनआरसी बाय एंड लार्ज मुस्लिम लीडरशिप आसाम में ये कहती थी कि हम एनआरसी के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, एक बार एक ट्रांसपेरेंट एनआरसी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज 2019 में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग उसमें आपने पाया कि फॉरेनर हैं। अब फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट आप अगर देखिए तो हम ये नहीं कह सकते वो फॉरेनर हैं, और जो हमें आसाम के हिस्ट्री पता है, जो जिस तरह से वहाँ लैंड के मसले हैं, डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, एजुकेशन, इंडिया में जनरली गरीबों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आसाम में उसके ऊपर से ये इरोजन का प्रॉब्लम, उसके ऊपर से लैंडलेसनेस का प्रॉब्लम, हिस्टोरिक माइग्रेशन, तो उसकी वजह से ये क्लियर था कि ज़्यादातर बहुत लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। उसके बावजूद आप अगर ये ले लीजिए 19 लाख का नंबर, उसमें 4 से 6 लाख के अराउंड 1/3 उसमें मुसलमान थे, बाकी सब वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग हिंदूज थे, और उन सब लोगों के ऊपर अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस चलना है। उस केस में डिटरमिन होगा वो बाहरी है कि नहीं। तो टेक्निकली ये इशू यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट व्हाट हैज हैपेंड इज, क्योंकि ये नंबर 19 लाख था, और हम तो ये भी नहीं मानते कि ये सबके सब 19 लाख भी बाहर ही होंगे, बट अगर ले भी लें उसको, फॉर द बीजेपी लीडरशिप एंड फॉर सम पीपल इन द आसाम मूवमेंट ऑल्सो, दिस नंबर वॉज टू लिटिल। उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे कि 50 लाख 60 लाख पता नहीं कितने लोग आए हैं बाहर से, और वो भर दिया है उन्होंने आसाम को, एंड समहाउ दे सोल्ड एनआरसी एज अ सिल्वर बुलेट कि एनआरसी होगा तो आसाम के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, सारे बाहरियों को हम वापस भेज देंगे और आसाम के रिसोर्सेज पे सिर्फ लोकल्स का कब्जा होगा। आई मीन देयर वाज ऑल दैट नैरेटिव जिसका रियलिटी से बहुत कम लेना देना होता है। एंड जब वो नहीं हुआ 2019 के बाद, जब वो क्लियर हो गया कि आपके जो रिगरस प्रोसेस था, जिसमें आप एक कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, एक दो डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने आधार दिखा दिया, वोटर आईडी दिखा दिया, आपको 71 का आपको वोटर लिस्ट, एनआरसी, आपको मतलब अपनी प्रूफ करना है कि आप 71 से पहले आपके पूर्वज आसाम में आके रह रहे थे। इतने डिफिकल्ट प्रोसेस से आपने एक पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को गुजारा, उसमें 19 लाख लोगों को आपने स्टेटलेस खड़ा कर दिया, उसके बाद भी देयर वाज नो रेजोल्यूशन। एंड उस सिचुएशन में कोई अगर ढंग की गवर्नमेंट होती, कोई ऐसी गवर्नमेंट होती जिसे सोशल हार्मनी में इंटरेस्ट होता, जिसे मसलों को सॉल्व करने में इंटरेस्ट होता, तो 2019 के बाद का पीरियड एक रिकंसिलिएशन का पीरियड होना चाहिए था, मसलों को खत्म करके हाउ कैन वी फाइंड अ सोल्यूशन, आप उस तरफ समाज को ले जा सकते थे, बट वी हैव सीन द एग्जैक्ट ऑपोजिट। और जो पहले आसामीज मुस्लिम्स जो अपने आप को कहते हैं कि हम बंगाली स्पीकिंग नहीं है, हम ओरिजिनल आसामीज हैं, पहले जो लगता था कि वो रीजनेबली सिक्योर होंगे इस ड्राइव से, अब वो लोगों को भी इनसिक्योर किया जा रहा है। एंड आसाम मूवमेंट जिसका के कम्युनल कैरेक्टर नहीं था, वो उसके हिस्ट्री को भी अब कम्युनलाइज किया जा रहा है, उसको भी एक एंटी मुस्लिम
नैरेटिव दिया जा रहा है, एंड व्हाट इट इज डूइंग इज ये एविक्शन उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। एविक्शन के अलावा भी हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह की तस्वीरें आई हैं। वो एक बहुत फेमस जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फोटोग्राफर जंप कर रहा था बॉडी के ऊपर। इट वाज अ सिकनिंग साइट, बट जो जिस तरह का नैरेटिव आसाम में बोला जा रहा है उसका ये नेचुरल रिजल्ट है कि आप जिस तरह से नफरत भर रहे हैं, अगेन जैसे कि बंगाली स्पीकर्स को टारगेट किया गया था एक टाइम पे कि इनकी वजह सारे मसले हैं, अब क्योंकि एनआरसी का प्रोसेस हो गया और आप उसको नहीं रिजॉल्व कर पाए, उस पूरे सेंटिमेंट को अब टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। एंड आप रिसेंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखिए तो वो बातें इस तरह की करते हैं कि हर 10 में से 9 कैब वाला, समथिंग लाइक दैट, कि आप गुवाहाटी में कोई कैब लीजिए तो मुसलमान बैठा है। वो बोलते हैं सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मियाँ मुसलमान जो है वो वेजिटेबल जिहाद कर रहे हैं, वो कभी कहते हैं फिश जिहाद कर रहे हैं, कभी कहते हैं लैंड जिहाद कर रहे हैं। सो द लैंग्वेज जिस तरह से उसको पॉइजन क्रिएट किया जा रहा है, तो एवरी डे जो लाइफ है एक मुस्लिम सिटीजन की आसाम के, वो प्रिकेरियस हो रही है इस वजह से। उसमें ये सिर्फ नहीं है कि जिन लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है वो तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बट जो थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे जॉब्स में हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको भी अब ये फील कराया जा रहा है कि उनकी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, उस वजह से वो सस्पेक्ट कैटेगरी में आते हैं। और उसका एक जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे मेघालय में बहुत बड़ी वो जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, बट उस यूनिवर्सिटी को लेकर के वहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्लेम था कि ये जो है लैंड जिहाद के थ्रू बनाई गई है। गुवाहाटी में फ्लड्स आए तो वो कहने लगे कि वो यूनिवर्सिटी ने लैंड जिहाद किया और हिल्स पे से पेड़ साफ कर दिए, इसलिए गुवाहाटी फ्लड। नॉनसेंसिकल क्लेम्स जिनका कि कोई सर पैर नहीं है, बट एवरी क्राइसिस जो आसाम में होती है, एवरी प्रॉब्लम जो होती है, उसको फिर टर्न किया जाता है और उसमें कोई ना कोई मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी दिखाने की कोशिश की जाती है।